नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कुल। चलिए वही बड़ी खबर जो है साफ तौर पर किश्तवाड़ से निकल कर आ रही है और क्या कुछ ये खबर है वो भी आपको बताते हैं कि किश्तवाड़ म्युनिसिपल कम्युनिटी की बैठक में सभासदों का बवाल और ईओ द्वारा बुलाई गई बैठक से सभासदों ने किया वॉकआउट। और आपको बता दें कि बैठक में ईओ की गैर मौजूदगी सभासदों को नहीं आई रास और साथ में विकास के लिए जारी फंड्स में घपला किए जाने का लगाया जा रहा है आरोप। साफ तौर पर किश्तवाड़ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें घपलेबाजी की भी बात जो है वो निकल कर आ रही है और बैठक में ये भी बताया जा रहा है कि ईओ की गैर मौजूदगी सभासदा को नहीं आई रास और फंड्स के घपला किए जाने के आरोप जो है वो साफ तौर पर निकाले जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जहां पे किश्तवाड़ में म्युनिसिपल कम्युनिटी की बैठक थी और बैठक के द्वारा जो है जहां पे ईओ द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सभासदों ने किया है साफ तौर पर वॉकआउट, यानी वहां से निकलते हुए नजर आए। और ये भी आपको बता दें कि जहां पे ये बैठक हुई है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि फंड्स को लेकर घपले की बात की जा रही है। तो वही इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान जुड़ चुके हैं, तो अजय से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो अजय, आपसे पूछना चाहूंगी कि जहां पे म्युनिसिपल कम्युनिटी की ये बैठक थी और साफ तौर पर बैठक में जो बुलाए गए सभासद थे वो भी वॉकआउट करते हुए नजर आए, आखिरकार क्या कुछ कारण रहा? देखिए प्रिंसी, किश्तवाड़ म्युनिसिपैलिटी हमेशा से चर्चा में रही है और यहाँ के जो चेयरमैन है वो उनके खिलाफ भी पहले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया है और ये कुर्सी अभी खाली है। आज ईओ किश्तवाड़ म्युनिसिपैलिटी ने एक इजलास बुलाया था जिसमें सारे मेंबर बुलाए गए थे मीटिंग में। तो जो मेंबर्स वहां पर मौजूद थे उनका एक बड़ा धड़ा जो है करीब 7 के करीब जो मेंबर्स थे वॉकआउट करके बाहर आए। उनका यह आरोप है कि किश्तवाड़ म्युनिसिपैलिटी में कई प्रकार के काम किए गए हैं जिनमें टेंडर्स नहीं निकाले गए, रूल्स को वायलेट करते हुए सारा काम करवाया जा रहा है। और उनका यह भी कहना था कि विकास के लिए जो पैसा आया है कहीं ना कहीं उसके पैसा कहीं और चला गया है और उनको जो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि काउंसलर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि म्युनिसिपैलिटी बनाने का फायदा क्या है, इलेक्शन कराने का फायदा क्या था। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से नाराजगी देखी जा रही है कि जो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, काउंसलर्स का यही गुस्सा था कि जो पैसा विकास के लिए आ रहा है वो उनको पता नहीं है कहाँ हो रहा है उसका यूज, और जो पैसा लग भी रहा है उनका यह आरोप था कि बिना टेंडर के काम कराए जा रहे हैं, जिसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा उनका बताया जा रहा है। बिल्कुल अजय शान, वही बात करते हैं जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है, घपले की भी बात आ रही है और साफ तौर पर जिस तरीके से जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसके लिए एक अमाउंट जो है वो भेजा जाता है। हम क्या कह सकते हैं कि घपले को देखते हुए ही ये जो जितने भी वहां पर मौजूद थे जहां मीटिंग बिठाई गई उसको लेकर ही क्या कह सकते हैं कि वॉकआउट करते हुए नजर आए? हिसाब मांगा कि पैसा अगर आया है कि करोड़ों के हिसाब से अगर पैसा म्युनिसिपैलिटी किश्तवाड़ को आया है तो पैसा लगा कहाँ है। तो इनका ये कहना था कि वो उनको हिसाब देने में अथॉरिटी जो है वो कंसर्ट नाकाम रही। हालांकि ईओ ने बैठक बुलाई थी और सबसे बड़ी बात है कि ईओ खुद उस बैठक से गायब रहा। तो कहीं ना कहीं नाराजगियां आपस में इतनी बढ़ गई हैं कि वहां पर हिसाब देने वाला भी अब उनके सामने कोई नहीं था, जिस वजह से वो मजबूर हो गए और उन्होंने वॉकआउट किया है। यहाँ तक आरोप लगे हैं कि जो सैनिटाइजेशन के लिए पैसा आया है या टॉयलेट बनाने के लिए पैसा आया है उसका भी हिसाब नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन जमीन पर उस तरह की कोई चीज उनको नजर नहीं आ रही, जिस वजह से उन्होंने नाराजगी जताते हुए आज वॉकआउट किया। जी प्रिंसी। बिल्कुल अजय, अगर बात करते हैं इस तरीके से भ्रष्टाचार है वो नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए जहां पे अगर तमाम जिम्मेदारियां आप पर दी गई है ये आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपको पाई पाई का हिसाब देना है कि जनता की आवाम के लिए पैसा आता है, तो उस पर इस प्रकार से वॉकआउट करना किसी प्रकार का रास्ता जो है वो नहीं दिखता हुआ नजर आता। उनका यह कहना था कि वॉकआउट उन्होंने मजबूरी में किया है क्योंकि उनको हिसाब नहीं मिल रहा है। हम आपको ये बताते चलें कि किश्तवाड़ म्युनिसिपैलिटी कई महीनों से चर्चा में रही है और कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी देखी जा रही है और उसका खमियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब इसमें एम्बेजलमेंट हुई है कि नहीं हुई है, करप्शन हुई नहीं हुई, ये एक अलग विषय है, लेकिन इस सब लड़ाई के बीच में किश्तवाड़ म्युनिसिपैलिटी में रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और ये जो काउंसलर हैं या आपस में नजर आ रहे हैं कि ये लड़ रहे हैं, कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है
और जिस वजह से लोग सफर कर रहे हैं, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका और क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जी प्रिंसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जांच पड़ताल जो है वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए, और वहीं पे जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि वॉकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं, अब देखने वाली बात रहेगी क्या कुछ जानकारी इस पर और आगे जो है वो हासिल की जाएगी। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बात करते हैं सांबा की। तो सांबा से भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सांबा प्रशासन के आदेश पर लोगों पे भड़का है गुस्सा। हर हफ्ते एक पानी की सप्लाई ठप रहने का जारी हुआ है आदेश। आपको बता दें कि आम लोगों के साथ साथ सियासी दल भी उतरे हैं अब सड़कों पर। पीडीडी विभाग और जल शक्ति विभाग ने नहीं दिख रहा है तालमेल। बिल्कुल सांबा प्रशासन जो है वो आदेश दे रहा है, और साफ तौर पर आपको बता दें कि जहां पानी को लेकर, पानी की सप्लाई को लेकर ठप रखने की वजह से लोग जो है उनमें गुस्सा जो है साफ तौर पर फूटता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार इतने समय तक पानी की सप्लाई को क्यों ठप रखा गया। जो सरकार निकम्मी है। तो बिल्कुल जिस तरीके से लोग भी वहां पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। तो ऋषि से ही पूरी जानकारी लेते हैं। ऋषि, जहां बात करते हैं इस समय गर्मियां भी एक तरफ चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, और पानी की समस्याओं को लेकर लोग जो है काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार कितने समय से जो ये पानी की समस्या है वो ठप पड़ी हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सांबा जिला में लगातार जब भी गर्मियां दस्तक देती हैं तो बिजली पानी को लेकर यहां पर हाहाकार मचना शुरू हो जाता है। लोगों को यहां पर अनशेड्यूल्ड पावर कट से गुजरना पड़ता है। अनशेड्यूल्ड पावर कट्स यहां पर होते हैं, और उसी के साथ साथ जब पावर कट्स होते हैं तो पानी भी लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये दो समस्या जो बिजली की, पानी की हैं, ये लगातार गर्मियों को सीजन में देखने को मिलती है, और लगातार लोग तड़पते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी नहीं है, और उसी के साथ साथ बिना बिजली के घरों पर नहीं बैठा जा सकता। तो ये लगातार लोगों ने जो अपने कामकाज करने हैं वो बिजली पानी के ऊपर भी काफी ज्यादा निर्भर रहते हैं। लेकिन अब जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं, और जब लोग विभाग के पास जाते हैं, खासतौर पर बिजली विभाग की बात करें या फिर जल शक्ति विभाग की बात करें, वहां तक जाते हैं तो वो ये जो दोनों डिपार्टमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बातें फेंक देते हैं। यानी अगर बिजली विभाग के पास जाते हैं तो बिजली विभाग वाले कहते हैं कि तूफान आया है, तारें टूट चुकी है, तो इसलिए बिजली बंद है। पानी वालों को पूछो तो वो कहते हैं कि बिजली बंद है तो हम पानी किस तरह से आगे आपको दे पाएंगे। तो ये जो तालमेल की कमी है ये दोनों विभागों में साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और यही नहीं, जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको भी लगातार दो चार होना पड़ रहा है इस सारी दिक्कतों से, और लोग तो तालाबों का गंदा पानी पीने के लिए भी यहां पर मजबूर है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इनके दोनों विभागों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग पा रही, और अब लोग तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं। पिछले कई दिनों से यह समस्या बनी हुई है, 8-8, 10-10 दिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, बिजली के अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं, और उसी को लेकर अब इसी के साथ साथ लोगों में जो गुस्सा देखा जा रहा है, और लोगों के साथ साथ अब समर्थन दिया जा रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस जंग में कूद चुकी है, ताकि किसी तरह से इस समस्या का हल हो पाए। क्योंकि आवाज कौन उठाएगा आगे? वो नेता ही उठाएंगे, लोगों के जो नुमाइंदे हैं वही उठाएंगे। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि अभी भी जो विभाग है वो पूरी तरह से आंखें बंद कर सोया हुआ है। लोगों को अभी भी काफी ज्यादा मुश्किलें पेश आ रही है। अगर बिजली आती है तो 2-3 घंटे रहेगी, स्टेबल बिजली नहीं रहती, बिजली लगातार बंद होती है। और पानी की समस्या तो फिर नेचुरली आपके सामने आएगी। जब बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी देखिए ऋषि, ये लाजमी भी है कि लोगों का जो गुस्सा है वो फूटे भी इस तरीके से, क्योंकि आप देखिए अगर जल भी बंद रहेगा, बिजली भी नहीं आएगी, बिजली को लेकर भी आए दिन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर पानी की समस्या आएगी तो लोग आखिरकार जाएंगे तो जाएंगे कहां? वहां पे अगर ये दोनों विभाग जो है एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष शब्द उठाते हैं तो आम जनता किसके पास जाएगी? तो जिसमें हम कह सकते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो सहयोग दे रही है, लेकिन पूरा जो एक असर इसका देख सकते हैं वो आम नागरिक पर ही पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लगातार ये दोनों जो विभाग है इनका तालमेल नहीं बन पा रहा। जल शक्ति विभाग इतना बड़ा नाम दे दिया गया है, काम इनका छोटा है। बिजली विभाग की बात करें तो लगातार एक पत्ता थोड़ा सा हिलता है, तूफान जब आता है तो ये इतनी मेंटेनेंस नहीं कर पाते तारों की वक्त पर कि बिजली वक्त पर मिल पाए। लोगों का घरों पर बेहाल हो चुका है बैठना, क्योंकि लगातार लॉकडाउन की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। तो लोग सारे घरों पर बैठे हैं, और घरों पर बैठने के बाद भी बिजली पानी नहीं मिलेगा। कोरोना को लेकर यह कहा जाता है कि बार बार अपने हाथ धोइए, पानी नहीं होगा तो किस तरह से हाथ धो जाएंगे। और उसी के साथ साथ ये भी लोगों का आरोप है, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का आरोप है कि बिजली के बड़े बड़े बिल थमा दिए जाते हैं लोगों के हाथों में। वो गरीब परिवार जिनके घरों पर एक एक बल्ब लगा होता है, एक एक कनेक्शन लगाता है, और लाखों रुपए का बिल उनके हाथ में थमा दिया जाता है।
ये कहां का इंसाफ है? तो ये कहीं ना कहीं बड़ी सारी नालायकी जो वो ये दोनों विभागों के सामने आती है, जिसका असर आम जनता पर पड़ता है और आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और लोग लगातार इतनी किल्लत से जूझ रहे हैं पानी और बिजली को लेकर कि लोग अब सड़कों पर आने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं। जी ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि प्रशासन जहां एक तरफ दावे तो करते हैं अच्छे दिनों के, लेकिन वहीं पे बात करते हैं जमीनी स्तर की पानी को लेकर लोग आज भी सड़कों पर है। बिजली की कटौती को लेकर भी जो लोग हैं वो प्रशासन उठा रहे हैं कि आखिरकार सवाल ये है कि अच्छे दिन कब आएंगे और किस तरीके से बिजली और पानी जो है वो आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। कोरोना के कारण लगाई गई पाबंदियों का असर सभी धर्मों की शादियों के साथ साथ त्योहारों पर भी पड़ा है। कल यानी मंगलवार को तेमदे का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन पाबंदियों ने इन त्योहार की खुशियों पर पानी फेर दिया है। इस त्योहार पर बर्तन और हाथ से झूलने वाले पंखे आदि दान करने की परंपरा है, लेकिन रोस्टर की बात करें, रोस्टर के हिसाब से ये दुकानें आज बंद रही और प्रशासन ने दुकानदारों को कुछ हद तक छूट दी, जिससे लोगों में भी खरीदारी कर पाए। लेकिन प्रशासन ने दुकानदारों को दुकानें खोलने के बजाय दुकानों के बाहर ही सामान सजाने की इजाजत दी थी, जिससे चिलचिलाती धूप में इन लोगों को पापड़ बेलने पड़े। प्रशासन ने ये छूट लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दी थी, जिससे लोगों को अपनी पसंद के हिसाब से दान देने योग्य चीजें नहीं मिल पाई। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, उनसे ज्यादा परेशानी हमें है। प्रशासन ने जो हमारे साथ किया है हम बड़े खुश हैं। बस ऐसा प्रशासन होना चाहिए जो हमें दुकान से अंदर से लाकर बाहर खड़ा कर दे, वही सबसे अच्छी बात है। इससे कुछ नहीं कह सकते। और बाकी हमारे ये अपने ये चौकी वाले हैं, इन्होंने बहुत मतलब अच्छा निभाया है, हमें बाहर लगाने का लिए चांस दे दिया है। ये हम बड़े खुश हैं। ये प्रशासन को चाहिए था कि कम से कम ये त्योहार एक हिंदू त्योहार है, इनको कम से कम हमें टाइम देना चाहिए। चलो ये एक दिन की बात है, एक दिन का हमें अगर वीरवार बंद करते हैं, अगर मंगल वीर खोलते हैं, तो वीरवार की बजाय हमें अगर आज का दिन खोलने को दे देते तो हमें और प्रसन्नता होती। बंद है तो बहुत परेशानी, जो चीज़ लेनी थी वो मिली नहीं है। तो अब देखो जैसे है ऐसे ही छोटा मोटा ही लेकर गुजारा ही कर रहे हैं। अब लड़कियां आएंगी, बहनें लोगों की आएंगी, चलो खुशी से आएंगी, उनको देने के लिए कुछ उनकी डिमांड को करने के लिए गिलासी देंगे तो वो अच्छा होने लगता है। तो अच्छी कोई आइटम दे देते हैं। पहले तो लोग गड़े के वो गागरे झागरे देते थे, वो आज सिस्टम बदल गया। तो अब मेरा मतलब अच्छी कोई चलो जैसे गिफ्ट में कोई चीज़ दे देते थे। कोरोना की दूसरी लहर अब काफी हद तक शांत होने के चलते अस्पतालों का कामकाज पुराने ढंग पर लौटने लगा है। कोविड अस्पतालों में बदलते गए अस्पतालों को अब डी नोटिफाई कर दिया गया है, जिनमें से एसएमजी अस्पताल भी शामिल है। इस अस्पताल में कल यानी 15 जून से ओपीडी सेवा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए प्रशासन कमर कस चुका है और एसएमजीएस अस्पताल के 4 विभागों में रोजाना 25-25 मरीजों का चेकअप किया जाएगा और ओपीडी का समय सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। हालांकि ओपीडी सेवा का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी और मरीज या फिर उनके तीमदार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पंजीकरण करवा सकते हैं। अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राकेश कुमार ने ये जानकारी देते हुए अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके तीमदारों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरीके से पालन करने की अपील की है। एज पर द ऑर्डर 25 मरीज एक ओपीडी में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। एज पर द पास्ट प्रैक्टिस जैसे पहले भी होता आया है, कंसर्न्ड एचओडीज को जो 4 स्पेशलिटी हमारे हॉस्पिटल में एसएमजीएस में गायनी, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी और डर्मेटोलॉजी, इनके एचओडीज को सिम्स डेडिकेटेड दी हुई हैं। 10 से 4 बजे के बीच कोई भी इच्छुक मरीज अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ओपीडी की टाइमिंग्स 10 से 2 तक रहेंगी। सुबह 10 से 2 तक ओपीडी रूटीन चलेगा और जो भी मरीज यहाँ चेकअप के लिए आएंगे उनसे एक अनुरोध है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करें, जिसमें मास्क और उसके साथ साथ डिस्टेंसिंग की जो एक मर्यादा रखनी है।
जम्मू के व्यापारी और दुकानदार वर्ग के अलावा अन्य लोगों की वैक्सीनेशन किए जाने की मुहिम जारी है। जम्मू बस स्टैंड में बनी पार्किंग में स्थापित सेंटर में 18 से 44 आयु वर्ग को उम्मीदों से भरी कोविड वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है और अब वो लोग भी ये सुविधा लेने को वहां पहुंच रहे हैं जो कभी वैक्सीन लगवाने के नाम से ही अपना नाक मुंह सिकोड़ लेते थे। इस सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए बेहद ही उम्दा व्यवस्था की गई है। टीका लगवाने के लिए आने वाले लोगों ने यहां तैनात मेडिकल स्टाफ की भी सराहना की है। बिल्कुल ये अच्छा स्टेप है, हम सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। अगर गवर्नमेंट ने किया तो इट्स गुड फॉर एवरीवन, तो सबको लगवानी चाहिए। हाँ, अच्छा तरीके से हर बंदा सोशल डिस्टेंसिंग में अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, सबको सिस्टम अच्छा से है इनका। सर बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारे कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी को जिनको परेशानी हो रही है, नहीं पता चल रहा तो उनको गाइड भी कर रहे हैं कि यहाँ पे बैठो, लाइन में बैठे रहो। सबको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी बोल रहे हैं और सारे कोऑपरेटिव हैं बहुत। भाजपा पाक में फरवरी महीने में हुई सीजफायर समझौते के बाद जिला पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र में शांति बनी हुई है। पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी बंद होने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और शांति के इस माहौल में ये लोग बिना किसी खौफ के खेतीबाड़ी कर रहे हैं। क्या कहना है इन लोगों का, सुनिए। धान की रोपाई कर रहे ये लोग जिला पुंछ के सीमावर्ती गांव अजोट के हैं। बिना किसी खौफ के ये लोग हंसी मजाक करते हुए अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं। लेकिन फरवरी महीने से पहले इस गांव में इस तरह का माहौल नहीं था और ना ही इस तरह से लोग खेतों में काम करते थे, क्योंकि पहले इस इलाके में पाकिस्तान की बंदूकों और तोपों की आवाजें हमेशा गूंजती रहती थी और इस तरह से खेतों में काम करना मौत को दावत देने के बराबर होता था। लेकिन फरवरी महीने में दोनों देशों में हुए जंगबंदी समझौते के बाद अब यहां पर शांति बहाल है और लोग भी शांति से अपना काम कर रहे हैं। इलाके में शांति बहाल होने के लिए इन लोगों ने दोनों देश की सरकार का आभार भी जताया है। तो अभी जो उनकी भी शुक्रिया पाकिस्तान वालों का और इनका भी जो उन्होंने सीज फायर किया है, तो अपने जो हमें धान लगाने का, अपनी फसल लगाने का मौका मिल गया। अभी बहुत बहुत इनका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस बॉर्डर एरिया पे रहते हैं हम, तो हमें इतना नहीं मिलता, सहूलियत नहीं मिल पाती, क्योंकि फायरिंग यहाँ पे बहुत होती है। हमारे इधर माल मवेशी भी बहुत रहते हैं, क्योंकि हमें रहना भी बॉर्डर एरिया पे पड़ता है। हमारे इधर पानी की भी बहुत तकलीफ़ें होती हैं। चलो अभी वो बातें तो बहुत है उन कही जाने वाली, पर वैसे फिर भी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें धान लगाने के लिए टाइम दिया, मतलब अपना सीज फायर किया, हमें फायर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अभी असांगी इसकी अगे बहुत परेशानी होनी थी, किस वजह की कि गोलाबारी बॉर्डर भी रहने वाले कई दफ़ा असांगी जड़े माल बच्चे नुकसान होने जाने थे गोलाबारी छिमड़ने नाल। जब ने ये फायर बंद हो रहा असांगी बड़ी शांति हो गई है। गवर्नमेंट ने बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों जड़े दो पासे की जरा बहुत बहुत शुक्रिया कि असांगी बड़ा आराम हो गया, क्योंकि बेफिक्री बेड़ा भी चलने कबेड़ा भी चलने कि असांगी गवर्नमेंट ने बहुत सहूलत दी है कि बॉर्डर ने एरिया बहुत परेशानी होनी है असांगी। पाकिस्तान की गोलाबारी के साए में अपनी जिंदगी बसर करने वाले इन लोगों ने मौजूदा सरकार के प्रयासों की सराहना भी की है और सीज फायर समझौते के साथ साथ इन लोगों ने सरकार द्वारा किसानों और गरीब लोगों की मदद को लेकर भी सरकार की तारीफ की है। जो आता है हमारे गांव में वो भी अच्छा है। हमें चलो मोदी हम बहुत सहूलियत है। चलो कोई काम नहीं करता कुछ भी, अभी लॉकडाउन के में कुछ भी नहीं हो रहा है, धंधा सब बंद है। चलो ये भी मोदी जी का चलो शुक्रिया कि 2000 रुपये अकाउंट में भेज रहे हैं, चलो लगाने के लिए राशन दे रहे हैं। चलो अच्छा है सब कुछ। के बिल्कुल पास अजोट गाँव में है जहाँ किसान खेतों में काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जब हमने यहाँ के किसानों से बात की तो उनका कहना है कि पहले हम खेतों में काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब भी हम खेतों में काम करने आते थे तो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो जाती थी।
कई लोग हमारे इन्हीं खेतों में घायल हो जाते थे पड़ता था और हमारी फसलें भी खराब हो जाती थी, परेशानियों का सामना भी करते थे। पर अब ऐसा नहीं है। सीज फायर होने के बाद ये लोग बड़ी आराम से काम कर रहे हैं और दोनों सरकारों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इन लोगों का एक और कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो 2-2 हज़ार रुपया इन्हें मिल रहा है उससे भी ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी ज़रिया इनके पास नहीं था, पर ज़्यादा खुश हैं और सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। इलाके में शांति बहाल होने से खुश इन लोगों ने अब सरकार से इस इलाके में सिंचाई की व्यवस्था को ठीक करने की भी मांग की है। इन लोगों के मुताबिक सिंचाई के लिए यहाँ एक नहर है, लेकिन अब इस नहर का पानी उन्हें सिंचाई के लिए नहीं मिलता है। इन लोगों ने सरकार से इस नहर की मरम्मत करने और लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की भी मांग की है। इस वजह असांजी जड़ी नहर आनी है पीछे पाकिस्तान की तरफों, बॉर्डर की तरफों, जनाब उस पानी ना कोई हल नहीं, असांजी कोई मदद नहीं करनी, गवर्नमेंट कोई महकमा मदद नहीं करना। जाओ देखो इस गैल ने साड़ी तुस आ गए, इसने हालात देख रहे हो, तो 4 किलोमीटर या नहर इतना थोड़ी आनी है, उसने कोई हालात नहीं, कोई पानी नहीं चढ़ना। और असांजी क्या देखो कि पानी असांजी थोड़ा थोड़ा है। अगर गवर्नमेंट असांजी इस वजह से असां थोड़ी मदद कर छड़ा, क्योंकि ज़मींदार लोग 12 महीने अपना जिम्मेदारी करके अपना पेशा करके सब्जी कमाने और धान कमाने, मक्की कमाने, अस अपना गुजारा करने। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान इस इलाके को अपनी गोलियों का निशाना बनाता रहा है और यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान की इस गोलाबारी के साए में ही अपनी आधी जिंदगी गुजार दी है। लेकिन मौजूदा समय में इस इलाके में पाकिस्तान की बंदूकें खामोश हैं और इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। इन लोगों के चेहरे पर पाकिस्तान कितनी देर तक खुशी टिकने देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पुंछ से सनी शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। पुंछ के वार्ड नंबर 10 के लोगों ने जल शक्ति विभाग पर उन्हें प्रताड़ित किए जाने के आरोप में आज विभाग के कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया है कि हर साल किराया बढ़ाने के बावजूद भी उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। और तो और विभाग का फील्ड स्टाफ भी उनसे पानी के बदले रिश्ते की मांग करता है, जिसका संज्ञान जिला प्रशासन को लेना चाहिए। ये लोग अपनी व्यवस्था लेकर विभाग के एक्साइजन के पास पहुंचे, लेकिन वह भी वहां से नदारद दिखे। पीएचई डिपार्टमेंट के डी साहब से और डीसी साहब से कि हर साल 200-300 रुपये किराया बढ़ा दिया जाता है और किराया देने के बावजूद भी हमें पानी टाइम पे नहीं मिलता। और फिर ऊपर से इनके लाइनमैन पैसे मांगते हैं, कहते हैं हमें पैसे दो। हमने पैसे नहीं किसी से खाए, पैसे दो तो लगा पानी खुलेगा। और हमने 10 बार कंप्लेंट की, ना एडब्ल्यू साहब ने एक्शन लिया, ना डी साहब ने एक्शन लिया, ना जेई साहब ने जेई को फोन करो, फोन उठाता ही नहीं है। और ऐसे लोगों को यहाँ बैठा के क्यों रखा हुआ है? यहाँ से इनको ट्रांसफर किया जाए इमीडिएटली और अच्छे अफसर यहाँ पे लाए जाए जो लोगों की हर साल हम पानी का किराया पेड करते हैं, हमारा किसी को कोई बैलेंस नहीं है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बावजूद भी सुनवाई न होने से गुस्साए दिव्यांगों ने आज अखनूर के मुख्य चौक में धरना प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। इन दिव्यांगों ने सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि 11 महीने पहले केंद्र द्वारा आदेश जारी करने के बावजूद दिव्यांगों के राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। एक तो सीएपी डिपार्टमेंट ने हमें 11 महीने से उंगली में जा रहा है। एक ऑर्डर पास हुआ था, 11 महीने हो गए उसको ऑर्डर पास हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जितने भी दिव्यांग लोग हैं सभी को AY राशन कार्ड इशू किए जाएं, मगर वो आज तक इनके कान में जू नहीं रह रही है। पिछले 2-3 महीने पहले मैं TSO अखनूर से मिला था, SDM अखनूर से मिला था, तब वो गोपाल जी थे। उन्होंने कहा था कि लिस्टें प्रोवाइड कराओ हमें, हम आपको AY राशन कार्ड इशू करते हैं। हालांकि ये काम उनका अपना है, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, वो CM ऑफिस से ले सकते हैं, मगर हमने फिर भी कोशिश करके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से उनको लिस्टें प्रोवाइड करवाई, मगर आज तक वो हाँ हूँ करते रहते हैं, हमारा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज मजबूर होकर हमें यहाँ रोड पे बैठ के उनका ये छापा करना पड़ा, जैसे कि आपने देखा सिर मुड़वा के, कि वो हमारा काम करे, नहीं तो अदरवाइज 15 दिन बाद हम फिर रोड पे ब्लॉक करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है।
कोरोना महामारी के इस दूसरी लहर में सरकार द्वारा किसी भी किस्म की माली इमदाद न मिलने के विरोध में कल्चर एकेडमी से जुड़े कुछ कलाकारों ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। एकेडमी कार्यालय के बाहर इन लोगों ने अपने अंदाज में प्रदर्शन करते हुए उन्हें राहत पहुंचाने की मांग की। कलाकारों का कहना है कि इस बार ना तो उनकी किसी प्रकार की मदद की गई है और ना ही कल्चर एकेडमी द्वारा उनकी बकाया पेमेंट जारी की जा रही है, वहीं जिससे इस संकट काल में अब वो पकाकशी का शिकार होने लगे हैं। और पिछली बार आप बोले है तो इन्हें मदद गवर्नमेंट की तरफ का हुई और कोई 1000 रुपया कोई 8000 रुपया कोई 9000 रुपया, लेकिन वो भी बराबर किया जाना चाहिए। इस बारी भी इनके अकाउंट में कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए, क्योंकि जोड़े भी लेबर के बंदे ना, चाहे वो नरेगा का चाहे वो कोई भी चीज़ करना जुड़े दा, वो अकाउंट में 1000 रुपया आवा दा। तो भैया इस डिपार्टमेंट अगर विनती करने साढ़े जोड़े गवर्नर साहब ने उनके अगर विनती करने इन्हें कलाकारों भी हेल्प करो, मदद करो। कन्ना जोड़े इनके पैसे फसे दे ना, कोई 4-4 5-5 साल के 8-8 साल के, तो उनके पैसे भी दिते जाने चाहिए ना, क्योंकि अगर पैसे नहीं मिलन तो अपना खर्चा चलांगन। तो जे तुहें पैसे का 10 साल 20 साल दिते तो इनकी जिंदगी कियां चलो, कला कियां जिंदी रहोग। और जिला हालात बराबर होंगे ना तो इंदे कन्नै ग्राइयें कन्नै सिटी कन्नै भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे पर आज विश्व भर में कई लोगों ने रक्तदान कर समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया। जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों में भी आज सुरक्षा बलों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ व आम लोगों ने रक्तदान कर कई अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। इसी कड़ी में जम्मू के ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में कई लोगों ने अपना रक्तदान किया, तो वहीं कठुआ के जीएमसी अस्पताल में भी एक ऐसे ही शिविर का आयोजन किया गया। दूसरी ओर डोडा में सशस्त्र सीमा बल की 7वीं बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।